नमस्कार मित्रों, क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। अध्ययन के इस क्रम में हम हिमालय के भूगोल, भौगोलिक परिस्थितियों, समस्याओं और समाधान पर चर्चा करेंगे। आज की श्रृंखला में आज हम एक नए टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं। आज का विषय हिमालय की भूभौतिकीय पहचान से संबंधित है। हिमालय पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अत्यधिक ऊंचाई, उच्चावच की विविधता, विविध पारिस्थितिक तंत्र, हिमनदी संरचनाएं, भूकंपीय गतिविधि और भूगर्भीय जटिलता इसकी भूभौतिकीय पहचान बनाती है। यह क्षेत्रीय जलवायु, वनस्पति और पारिस्थितिकी को आकार देती है और अद्वितीय जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय 5 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत और पाकिस्तान तक फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला बनाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। इसमें 7,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 110 से अधिक चोटियां शामिल है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है। हिमालय टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या संचलन का परिणाम है। मुख्य रूप से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। यह मूवमेंट लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह निरंतर टकराव प्रति वर्ष कई मिलीमीटर की दर से पहाड़ों को ऊपर उठाता रहता है। हिमालय अद्वितीय जैव विविधता को आश्रय प्रदान करता है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह कई प्रकार के जैव प्रजातियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। हिमालय हजारों ग्लेशियरों का आश्रय स्थल है, जो नीचे के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हो रही है। यह क्षेत्र भूगर्भ में चल रही टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूकंपीय रूप से सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ बार बार भूकंप आते हैं, जिनमें से कुछ अतीत में विनाशकारी रहे हैं। उबड़-खाबड़ इलाका और खड़ी ढलानें इन भूकंपीय घटनाओं के प्रभाव को बढ़ा देती है। अपनी भूभौतिकीय विशेषताओं से परे, हिमालय दक्षिण एशिया के लोगों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। विभिन्न धर्म और संस्कृतियां पहाड़ों को पवित्र मानती है। यह क्षेत्र तीर्थयात्रा और साहसिक पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। हिमालय के भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे अगले संस्करण एक अन्य विषय पर चर्चा के लिए हमसे फिर जुड़े। यदि आपको हमारा यह संस्करण उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस तरह के और अधिक अध्ययन विषयक सामग्री पर चर्चा के लिए सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ विशेष अपेक्षित है और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में उसे कवर करें तो हमें टिप्पणी में बताएं। क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन के इस अंक को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब तक हम फिर मिले, तब तक अपनी उत्सुकता बनाए रखें।